नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 11th का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वेबसाइट से अवेलेबल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जहां आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, उसे नेटवर्किंग बोलते हैं। टाइप्स 3 होते हैं इसके, लैन, मैन एंड वैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों की फुल फॉर्म्स अच्छे से पढ़ लें और डिटेल में भी इसको पढ़ लें, ये 1 नंबर में आ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले समझे क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और हमारी भाषा को एक दूसरे को समझाता है। हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की भाषा अंडरस्टैंडेबल कराता है। इसके फंक्शंस में पहला है मैनेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दूसरा, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर। थर्ड, कंट्रोल ओवर सिस्टम। फोर्थ, मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। और फिफ्थ, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पाइथन। अब अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको यूनिट थर्ड पाइथन और यूनिट फोर्थ डाटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो है, आप अपने प्रिपरेशन के लिए उन वीडियोस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं नाम बता देती हूँ। फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, ईजी टू लर्न एंड यूज़। सेकंड, पोर्टेबल है। थर्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स है। फोर्थ, पावरफुल है। एंड फिफ्थ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है एक्सप्लेन स्टैक एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। स्टैक का मतलब होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर लगाना, एक दूसरे के ऊपर दूसरा सामान, दूसरे के ऊपर तीसरा सामान, ऐसे उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये लीफो पे काम करता है। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा एलिमेंट लास्ट में आया है वो सबसे पहले बार जाएगा। इसके 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश ऑपरेशन में डाटा एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं और पॉप ऑपरेशन में हम डाटा एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, ये स्टैक के बदले यहाँ पे क्यू भी आ सकता है। स्टैक और क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। क्वेश्चन फोर्थ है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स। कन्वर्जन्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल नंबर 45 दिया हुआ है बेस 10 पे, तो आपको इसको बेस 2 पे कन्वर्ट करना है। तो 45 को आप फैक्टराइज करोगे 2 के साथ, आप इसको डिवाइड करते जाओगे, जहाँ आपका कुछ रिमाइंडर होगा तो वो साइड में आ जाएगा 1, और जहाँ कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो उसके बदले 0 आ जाएगा। और जब आप इसको लिखोगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे जैसे 1 0 1 1 0 1, तो ये इस 45 वाले का आंसर है। ऐसे ही 57 वाले का आंसर मैंने निकाल दिया, करके आप खुद से देखोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस इन पाइथन एंड द टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस अलाउ करते हैं टू ब्रेक डाउन कोड इनटू स्मॉलर, बड़े बड़े कोड्स को छोटे छोटे कोड में फंक्शन डिवाइड कर देता है। फिर टू रीयूज कोड, कोड को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। फिर टेस्ट कोड, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस 2 होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक यूजर डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही लैंग्वेज में डिफाइंड है, और यूजर डिफाइंड होते हैं जो यूजर खुद बनाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ एरे। एरे के 5 ऑपरेशंस होते हैं। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है अपने ही एरे में डाटा एलिमेंट्स को विजिट करना, देखना, मतलब उसको विजिट करना। नेक्स्ट इंसर्शन, डाटा एलिमेंट्स को ऐड करना। डिलीशन, डाटा एलिमेंट्स को डिलीट करना। फोर्थ सर्चिंग, किसी भी डाटा को सर्च करना। और लास्ट में सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डाटा एलिमेंट्स को एक क्रम में लगाना। ठीक है, जो क्रम है 2 तरह की होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही। ठीक, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 3। तो मैंने इनपुट डिवाइस के नाम भी बताएं और ऊपर आउटपुट डिवाइस के नाम भी बताएं। एक्सप्लेनेशन आप खुद से देखोगे। तो इनपुट डिवाइस होते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स एंड जीपीएस। और भी हैं, आप रेफर कर सकते हो औरों को। क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स का मतलब होता है कि जो हम डाटा ले रहे हैं हमें उसका टाइप बताना पड़ता है कि किस टाइप का डाटा है। तो हमने 6 वीडियो में डिस्कस किया ऑलरेडी। पहला है बुलियन, दूसरा नंबर, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ टप्पल एंड सिक्स्थ इज डिक्शनरी। 8 क्वेश्चन है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना। तो संचार जो है वो एक
टू वे प्रोसेस होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने संचार करते हैं बोलकर बताते हैं चीज़ों को, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसके ऑप्शन में है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्क प्लेस। ये बहुत अच्छे से मैंने आपकी शायद हाफ ईयरली में आया था ये, और बहुत अच्छे से मैंने हाफ ईयरली के पेपर को सॉल्व किया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। 9th है हाउ मैनी क्लासेस आर आईपी एड्रेस हैव। आईपी का फुल फॉर्म होता है, ये 1 नंबर में आ सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और क्लासेस टोटल 5 होती हैं, क्लास ए बी सी डी और ई। और इसकी रेंज है, क्लास ए जो है ये आप ऐसे ही याद करोगे, क्लास ए जो है वो 0 से 127 रेंज तक होता है, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239, क्लास ई 240 से 255। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग ऑफ 2 नंबर्स, किसी 2 नंबर को ऐड करना। तो हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, num1 का मतलब है नंबर 1, इनपुट जो है यहाँ पे फंक्शन का नाम है, आप वैल्यू दोगे, ठीक। ब्रैकेट लिया आपने, एंटर नंबर 1, जो डबल क्वॉट्स में लिखा है ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होता है, ठीक। ऐसे ही num2 इनपुट एंटर्ड सेकंड नंबर, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, प्रिंट द सम इज, जो भी आंसर होगा इसके बाद प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एक और प्रोग्राम प्रिपेयर करोगे, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। मतलब क्या होता है स्वैपिंग में, ये आपके शायद सेट में भी आया था। स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली करना, मतलब ए की वैल्यू बी को दे देना और बी की वैल्यू ए को दे देना, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। 11th है आपका राइट एनी 2 डिफरेंस इन रैम एंड रोम। रैम और रोम 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम जो है हाई स्पीड मेमोरी में काउंट होती है, रोम स्लो स्पीड मेमोरी होती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर आपने रैम मतलब कोई काम किया उसको सेव नहीं किया तो लाइट जाते ही इसका डाटा उड़ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज से रिलेटेड होता है। और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें जो डाटा हम रोम में डाल देते हैं वो डला रहता है, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है। आप इसके और भी डिफरेंस कर सकते हो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल 2 तरह का आपका डाटा स्ट्रक्चर का डाटा टाइप होता है। म्यूटेबल होता है आपका जब आप किसी चीज़ को बना देते हो तो आप म्यूटेबल में उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेराज जो इम्यूटेबल है वो चेंज नहीं होते, वो एक बार जब आपने क्रिएट कर दिए वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखिए, डिफाइन क्यू विद एग्जाम्पल। क्यू को आपको डिफाइन करना है, ऐसे ही ऊपर स्टैक को भी आया था। क्यू को जो है वो फीफो पे काम करता है, क्यू का मतलब होता है एक लाइन, ठीक। लाइन टिकट काउंटर पे जैसे एक लाइन लगी हुई है, बिल भरने में एक लाइन लगी हुई है, तो वो क्यू है। इसमें जो पहले आया है डाटा एलिमेंट वही पहले जाएगा, तो फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। नेक्स्ट 14th है डिस्क्राइब स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, तो 2 तरह के इन्होंने पूछा हुआ है, ये वैसे 5 तरह के, आप 5 को अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें मैश भी है और बस भी है, ठीक। स्टार में देखिए डायग्राम बनाया, हब है, एक हब होता है और उसी से ही सब सिस्टम कनेक्ट होते हैं, सबसे अच्छा ये होता है कनेक्शन का। और नेक्स्ट होता है रिंग। रिंग में क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ होगा, दूसरा तीसरे के साथ, एक सर्कल सा एक रिंग बना देगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका 14th में ही इसके ऑप्शन में राइट द नेम्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्किंग करने के लिए किन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसके नेम्स। तो पहला है आपका राउटर, मॉडेम, हॉटस्पॉट, रिपीटर, ब्रिजेस, स्विच। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड इसी में ही है व्हाट ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो आप वीडियो जो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अलग से बनाए हुए हैं आप उसको देख सकते हो, सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसमें से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो बार्गेनिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। 17th लिस्ट इज डैश सीक्वेंस। जो एक लिस्ट है ऑर्डर्ड होता है, हम 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के लिस्ट बनाते हैं तो वो ऑर्डर्ड होता है। 18th डैश एक रिजर्व वर्ड है विच हैज़ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। तो की वर्ड्स होते हैं वो जिन्हें हम पहले से ही असाइन करके रखते हैं और उनका अपना एक मतलब होता है। 19th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। 20th इन लाइबर ऑफिस फुटर ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। फुटर का मतलब होता है जो पेज के आप नीचे की तरफ कुछ लिखते हो, जैसे पेज नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही फुटर के साथ एक हेडर होता है जो आप सभी के पेज के ऊपर ऊपर लाना चाहते हो, वो हेडर होता है। हेडर और फुटर दोनों ही इंसर्ट मेन्यू में मिलते हैं, तो यहाँ फुटर आया, हो सकता है हेडर भी आ जाए। तो जब आपको अपने पेपर पे कुछ डालना होता है, कुछ इंसर्ट करना होता है, तो वो इंसर्ट मेन्यू में ही मिलता है।
नेक्स्ट 21st, स्टैक वर्क्स ऑन, स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। ऐसे ही साथ में मैंने क्यू का लिख दिया, क्यू किस पे काम करता है, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 22nd क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ हजार्ड्स, जो स्ट्रेस है वो किस टाइप का हजार्ड है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये साइको सोशल है, ये चेंज भी हो सकता है। 23rd, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको हम .py से सेव करते हैं। 24th क्वेश्चन, व्हाट इज IDLE, IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। 25th, विच इज नॉट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं लगता है, ग्राफ। 26, लिंक लिस्ट डैश टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, तो एक लिंक लिस्ट लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, एक लाइन में एक सीक्वेंस में काम करता है। 27th, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप डायग्राम बनाकर बता सकते हो। डिफाइन लैन, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपकी जो लैब है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है, ठीक है, आपने लैब में 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस होता क्या है, जब ये अपने आप को रिपीट करता रहता है और आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ITITS को डिफाइन कीजिए, इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस। तो उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा सैट की और हाफ ईयरली की वीडियोस भी डली हुई हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, वो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।